इस कहानी का एंड ऐसा है जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। इस कहानी में एक माँ है जो भूखी रहकर अपने बेटे को खिलाती रही। एक बाप है जो रोज अपनी इज्जत का गला घोंटकर सिर्फ अपने बेटे के सपने जिंदा रखता रहा। और एक बेटा जो एक दिन इतना बड़ा बन गया कि वही दुनिया उसके सामने झुक गई, जिस दुनिया ने उसे कभी कुछ नहीं समझा। पर सवाल यह है, क्या सक्सेस मिलने के बाद इंसान अपनी जद याद रखता है या सब कुछ भूल जाता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस गरीब लड़के की जिंदगी आखिर कैसे बदली और एंड में ऐसा क्या हुआ जो सब कुछ बदल गया, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और कहानी पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं जरूर खाओगी? कीजिए। मैं बाद में खा लूंगी बेटा। गांव के कोने में एक माँ, टूटा हुआ घर, आज जो ना भी हूँ, ठीक से आप छत दोनों की न वजह सही से हूँ। दीवार। इसी घर में रहता था रमेश अपनी माँ शांति देवी और बाप मोहन लाल के साथ। माँ रोज सुबह 4 बजे उठती, गांव के अमीर घरों में बर्तन धोती, सिर्फ इसलिए कि बेटा स्कूल जा सके। रमेश के कपड़े पुराने थे, जूतों में छेड़ थे। बच्चे हंसते, अरे गरीब आ गया। टीचर बोलते, तुम जैसे लोग पढ़ लिख कर क्या कर लोगे। रमेश चुप रहता, क्योंकि उसने मां के आंसू देखे थे। एक रात सिर्फ एक रोटी बनी। मां, आप नहीं खाओगी? मैं बाद में खा लूंगी बेटा। पर मां भूखी सो गई। उस रात रमेश ने कसम खा ली, मैं कुछ भी बन जाऊं, मां बाप को कभी रोटा नहीं देखूंगा। 12 के बाद रमेश शहर गया। न कामरा न रिश्तेदार। दिन में मजदूरी, रात को फुटपाथ, पर हाथ में हमेशा एक किताब। शहर में उसे प्यार हुआ, पूजा। पर जब सच सामने आया, तुम मेरे लेवल के नहीं हो रमेश, वही दिन उसे तोड़ गया, पर झुकाया नहीं। रमेश ने एक छोटी स्किल सीखी, दिन रात मेहनत, 18 घंटे काम, सिर्फ 3 घंटे नींद। सारी दुनिया ने कहा, यह लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। 5 साल बाद रमेश एक बड़ी कंपनी का मालिक था। गांव आया तो लोग पहचान नहीं पाए। वही लोग जो कभी हंस रहे थे, आज झुककर सलाम कर रहे थे। रमेश मां के पैरों में गिर गया। मां, आज जो भी हूं, आप दोनों की वजह से हूं। मां बस रोटी रही। मां बीमार पड़ गई। आखिरी रात मां ने कहा, बेटा, कभी अपनी जद मत भूलना। और मां चल बसी। रमेश ने मां के नाम पर स्कूल बनवाया और कहा, सक्सेस तब तक अधूरी है जब तक मां बाप मुस्कुराते ना हो। इस दुनिया में सब कुछ वापस मिल सकता है, पर मां का प्यार कभी नहीं। जिस मां ने उसे चलना सिखाया, आज वही मां इस दुनिया में नहीं रही। जिस बेटा ने पूरी जिंदगी मां के लिए सपने देखे, आज वही बेटा खुद को तन्हा महसूस कर रहा है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मां के जाने के बाद इस बेटा की जिंदगी में ऐसे राज खुले जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। अगर आपने पार्ट 01 देखा है तो पार्ट 02 एंड तक देखना, क्योंकि यहीं से कहानी का सबसे गहरा सच शुरू होता है। मां के जाने के बाद घर बिल्कुल सूना हो गया। रमेश रोज ऑफिस जाता, पर मन वहीं अटका रहता जहां मां बैठी रहती थी। रात को वो मां की तस्वीर से बात करता, मैं सब कुछ बन गया मां, पर आप नहीं हो। बाप मोहन लाल अब ज्यादा बोलता नहीं था। एक दिन रमेश ने देखा, बाप चुपचाप मां के कपड़े संभाल रहा था। बाप बोला, बेटा, मां के जाने के बाद घर घर जैसा नहीं लगता। ये सुनकर रमेश अंदर से टूट गया। रमेश के पास पैसा था। सब बोलते, हम हमेशा तुम्हारे साथ थे। पर रमेश चुप रहता, क्योंकि उससे याद था कौन साथ था और कौन नहीं। एक दिन अचानक रमेश की कंपनी पर लीगल केस आ गया। नुकसान करोड़ में जा रहा था। वही लोग जो सक्सेस में साथ थे अब पीछे हट गए। रमेश पहली बार डरा। याद आता है मां, जब मुश्किल आती थी आप हिम्मत देती थी।
इसी टेंशन के बीच बाप अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस ज्यादा है, उनका ख्याल रखो। रमेश को लगा जैसे जिंदगी उससे फिर से टेस्ट ले रही हो। एक रात रमेश को मां की बात याद आई। बेटा, मुश्किल में भागना नहीं, झुक कर उठना सीखना। उस रात रमेश ने कंपनी बचाने का फैसला किया। रमेश ने अपनी लग्जरी छोड़ दी, अपनी गाड़ी बेच दी, अपनी सैलरी बंद कर दी। एम्प्लॉयज से बोला, अगर कंपनी बचेगी तो हम सब साथ बचेंगे। ये सुनकर लोग फिर से उसके साथ खड़े हो गए। एक दिन बाप ने कहा, बेटा, तू बिल्कुल अपनी मां जैसा हो गया है। रमेश रो पड़ा और बाप के पैर पकड़ ली। 4 महीने बाद कंपनी फिर से खड़ी हो गई। मीडिया ने पूछा, इस बार हिम्मत कहां से आई? रमेश बोला, मां बाप से। रमेश ने बाप के साथ गांव जाकर मां की याद में एक हॉस्पिटल खोल दिया और बाप ने कहा, बेटा, आज लगता है तेरी मां जिंदा है। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, पर मां बाप के बिना वो अधूरा ही रहता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये नहीं होता कि इंसान कितना अमीर बन गया। जिंदगी का सबसे बड़ा सच होता है कि मुश्किल वक्त में वो किसके साथ खड़ा रहा। मां तो चली गई, बाप बुढ़ा हो चुका है और बेटा अब सिर्फ बेटा नहीं रहा, अब उसके कांधों पर कई जिंदगियों का बोझ। ये कहानी अब सक्सेस की नहीं, ये कहानी जिम्मेदारी की है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मां के बाद एक बेटा कैसे खुद मां बाप बन जाता है और जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान कैसे देता है, तो वीडियो को एंड तक देखिए और कहानी पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मां के जाने के बाद घर में आवाज नहीं रही। सुबह होती पर चाय बनने की खानट नहीं होती, शाम होती पर दिया जलने की आवाज नहीं होती। रमेश रोज ऑफिस जाता पर घर लौटने का मन नहीं करता। उससे लगता घर सिर्फ दीवारों का नाम रह गया है। मोहनलाल अब कम बोलता था, कभी कभी चुपचाप दरवाजे के पास बैठकर सड़क देखता रहता। रमेश पूछता, बाबा क्या देख रहे हो? बाप बस इतना कहता, तेरी मां को। ये सुनकर रमेश का सीना भर आता। एक दिन मोहनलाल अचानक बेहोश हो गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा, उनका दिल कमजोर हो रहा है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं चाहिए। रमेश समझ गया, अब जिंदगी उसे और ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहती है। रमेश की कंपनी अब और बड़ी हो चुकी थी। 500 प्लस एम्प्लॉयज सब उस पर डिपेंड करते थे। पर पहली बार रमेश का ध्यान काम से ज्यादा घर पर था। उसने अपना कैबिन छोड़ दिया और एम्प्लॉयज के बीच बैठने लगा। एक दिन एक आदमी ऑफिस आया, वही आदमी जो सालों पहले रमेश को शहर में धोखा दे गया था। उसने कहा, बिजनेस में दोस्ती नहीं होती रमेश। रमेश ने पहली बार उसे सीधा जवाब दिया, पर इंसानियत होती है। मां के जाने के बाद कई रिश्तेदार आए, सबने आंसू दिखाए, पर सबकी नजर पैसों पर थी। रमेश ने सब देख लिया पर कुछ बोला नहीं। उससे मां की बात याद आई, बेटा, खामोशी भी जवाब होती है। एक दिन रमेश गांव के स्कूल गया, वही स्कूल जहां उसे जलील किया गया था। बच्चों के पैर नंगे दे, आंखों में सपने थे बिल्कुल उसके जैसे। उसने प्रिंसिपल से कहा, मैं यहां सिर्फ डोनेशन देने नहीं आया, मैं अपनी कहानी छोड़ने आया हूं। उस रात रमेश अकेला कमरे में बैठा, मां की तस्वीर के सामने, और पहली बार खुलकर रोया। मैं स्ट्रांग हूं मां, पर थक गया हूं। तस्वीर चुप थी, पर लगता था मां सुन रही है। अगली सुबह रमेश ने एक बड़ा डिसीजन लिया। कंपनी के प्रॉफिट्स का एक हिस्सा सिर्फ गरीब बच्चों के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, फूड। उसने कहा, यह मेरी मां की कमाई है। पर जिंदगी अभी रुकने वाली नहीं थी। एक ऐसा सच अभी सामने आना बाकी था जो रमेश की पूरी जिंदगी एक बार फिर हिला देगा। अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही रमेश के टेबल पर एक लीगल नोटिस पड़ा था। उस नोटिस में लिखा था,
कंपनी के एक पुराने प्रोजेक्ट में फ्रॉड का इल्जाम। रमेश के हाथ कांप गए। उससे तुरंत समझ आ गया ये सिर्फ केस नहीं, ये बदला है। वही पुराना दुश्मन मीडिया के सामने आ गया। कैमरा के सामने बोला, रमेश जैसा दिखता सीधा है, अंदर से उतना ही शातिर। न्यूज चैनल्स में आग लग गई। गरीब से अमीर बना सीईओ। पर क्या ये सब झूठ था? रमेश टीवी बंद कर देता है। उससे मां की बात याद आती है, बेटा, जब सच तुम्हारे साथ हो तो चीखने की जरूरत नहीं होती। इसी बीच मोहनलाल की तबीयत फिर बिगड़ जाती है। हॉस्पिटल के बेड पर बाप कहते हैं, बेटा, अगर तू ठग जाए तो याद रखना, तू अकेला नहीं है। रमेश बाप का हाथ पकड़ लेता है और पहली बार महसूस करता है कि अब रोल्स बदल चुके हैं। कंपनी के कुछ इन्वेस्टर्स पीछे हट जाते हैं। एम्प्लॉइज में डर है। एक स्टाफ पूछता है, सर, कंपनी बंद हो जाएगी क्या? रमेश गहरी सांस लेता है। जब तक मैं खड़ा हूं कोई कंपनी बंद नहीं होती। उस दिन रमेश ने अपनी सारी सेविंग्स कंपनी में डाल दी। रात को रमेश टेरेस पर खड़ा होता है। शहर की रोशनी चमक रही होती है, पर उसके अंदर अंधेरा। वो मां की तस्वीर फोन में देखकर कहता है, सबके लिए स्ट्रांग बनना पड़ता है मां, पर कभी कभी मैं भी बच्चा बनना चाहता हूं। आंखों से आंसू बह जाते हैं। इसी बीच गांव के स्कूल से एक छोटा बच्चा मिलने आता है। वही स्कूल जहां रमेश ने पढ़ाई की थी। बच्चा बोलता है, सर, हम आप जैसे बनना चाहते हैं। रमेश की आंखों में चमक आ जाती है। वो समझ जाता है, उसकी हार सिर्फ उसकी नहीं होगी, जीत सिर्फ उसकी नहीं होगी। रमेश लीगल टीम के साथ बैठता है। सारे डॉक्यूमेंट्स सामने आते हैं। सच धीरे धीरे निकलता है। फ्रॉड उसके दुश्मन ने रचा था। रमेश के चेहरे पर पहली बार गुस्सा नहीं, शांति होती है। वो बोलता है, अब सच बोलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। रमेश सीधा कैमरा में देखता है, मैं गरीब हूं, इसलिए मुझे कमजोर समझा गया, पर आज मैं यहां अपनी मां की कसम खाकर कह रहा हूं, मैंने 1 रुपया भी गलत नहीं कमाया। मीडिया चुप हो जाता है। हॉस्पिटल में मोहनलाल टीवी देख रहे होते हैं। सच सामने आते ही उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो धीरे से बोलते हैं, शांति, तेरा बेटा जीत गया। कोर्ट का फैसला आता है। रमेश बेकसूर साबित होता है। दुश्मन गिरफ्तार। कंपनी बच जाती है। एम्प्लॉइज रो पड़ते हैं। रमेश बस इतना कहता है, ये मेरी जीत नहीं, ये मेरी मां की परवरिश की जीत है। पर जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला अभी बाकी था। रमेश के सामने एक और रास्ता खुला, अपनी पर्सनल जिंदगी का। क्या वो फिर से प्यार करेगा? क्या वो अपना घर बसाएगा? या सिर्फ जिम्मेदारी ही उसकी जिंदगी बन जाएगी? जिंदगी जब सब कुछ छीन लेती है ना, तो फिर ये नहीं पूछती कि तुम थक गए हो या नहीं। मां चली गई, बाप कमजोर हो चुका है, और बेटा अब सिर्फ बेटा नहीं रहा, अब वो एक सहारा है कई जिंदगियों का। कोर्ट केस जीतने के बाद भी रमेश के घर में खुशी नहीं थी। कंपनी बच गई, नाम बच गया, पर घर का एक कोना अब भी खाली था। रमेश रोज सुबह मां की तस्वीर के सामने दिया जलाता और धीरे से कहता, जीत गया मां, जैसे तुम चाहती थी। पर जवाब में सिर्फ दिए की लौ हिल जाती। मोहनलाल अब ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते। उनकी आवाज कमजोर हो गई थी। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा, तू कब तक अकेले रहेगा? रमेश मुस्कुराया, बाबा, जब तक आप हो। बाप ने आंखें बंद कर ली, जैसे कोई बात कहकर अंदर ही अंदर टूट गया हो। एक शाम रमेश एक इवेंट में गया। वहीं उसे पूजा दिख गई। वहीं लड़की जिसने कभी कहा था, तुम मेरे लेवल के नहीं हो। आज पूजा की आंखों में शर्म थी। उसने कहा, रमेश, मुझसे गलती हो गई थी। रमेश ने शांत आवाज में बोला, गलती नहीं थी,
सच था उस वक्त का, और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। उस रात रमेश सो नहीं पाया। दिल पूछ रहा था, क्या तू सच में अकेला रहना चाहता है? और दिमाग कह रहा था, जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। मां की आवाज जैसे कानों में गूंजी, बेटा, खुश रहना भी जिम्मेदारी होती है। रमेश की आंखों से खामोश आंसू बह गए। गांव के हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के दिन एक लड़की सब काम संभाल रही थी। नाम था अनन्या। सीधी सादी, बिना मेकअप, आंखों में ईमानदारी। उसने रमेश से कहा, सर, यहां आपका नाम लिखना जरूरी है, लोग जाने कि ये किसने बनवाया। रमेश बोला, नाम मेरा नहीं, मेरी मां का लिखना। अनन्या चुप हो गई। उस दिन उसे समझ आ गया, ये आदमी अलग है। अनन्या रोज हॉस्पिटल आती, रमेश कभी कभी। दोनों कम बोलते, पर जब बोलते तो बात सीधी दिल तक जाती। एक दिन अनन्या ने कहा, आप बहुत स्ट्रांग लगते हो, पर अंदर से बहुत थके हुए हो। रमेश पहली बार किसी के सामने चुप रहा। एक रात मोहनलाल ने रमेश को पास बुलाया। धीरे से बोले, बेटा, अगर मैं कल ना रहूं तो तू अकेला नहीं रहना। रमेश घबरा गया। ऐसा मत बोलो बाबा। बाप मुस्कुराए, जिंदगी ने मुझे सिखा दिया, मां के बाद बेटा का भी घर बसना चाहिए। उसी रात मोहनलाल की तबीयत बिगड़ गई। हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, मशीन की आवाज। रमेश कॉरिडोर में बैठा सर पकड़कर, और पहली बार बोला, भगवान, मां ले ली, बाबा को मत ले जाना। डॉक्टर बाहर आता है। रमेश उठ खड़ा होता है। डॉक्टर बोलता है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगली 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में गधी की हर सेकंड रमेश के सीने पर बोझ बन रही थी। रात भर न आंख लगी, न आंसू रुके। कभी मां की तस्वीर याद आती, कभी बाप का चेहरा। अनन्या चुपचाप थोड़ी दूर खड़ी थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, पर उसकी मौजूदगी रमेश को तुतने से रोक रही थी। सुबह के 6 बजे ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आता है। रमेश दौड़ कर खड़ा होता है। डॉक्टर, मेरे बाबा। डॉक्टर गहरी सांस लेता है। ऑपरेशन सफल रहा, पर अभी भी खतरा पूरी तरह टला नहीं। रमेश की आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी जलती है। रमेश हॉस्पिटल के मंदिर जाता है। हाथ जोड़कर कहता है, मां, अगर आप कहीं हो तो बाबा को बचा लो। उससे याद आता है जब बचपन में बाबा उस कंधे पर बैठा कर मेला दिखाते थे। मैं गिरूंगा नहीं बाबा, रमेश खुद से कहता है। पूरे 4 घंटे के बाद डॉक्टर फिर से बाहर आता है। इस बार चेहरे पर थोड़ी शांति होती है। डॉक्टर बोलता है, अब वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें जिंदगी भर आराम और प्यार चाहिए। रमेश वही कॉरिडोर में बैठकर रो पड़ता है। ये आंसू दर के नहीं, शुक्राने के थे।